देखिए, ये तो सभी चाहते हैं कि सेक्स हो, लड़का हो या लड़की हो, चाहते हैं कि सेक्स हो, सेक्स को एंजॉय भी करना चाहते हैं। पर क्या कभी किसी ने ये कोशिश की है कि अच्छा सेक्स कैसे किया जाए, एक पावरफुल एनर्जेटिक सेक्स कैसे किया जाए? इस बारे पर कम ही बोला जाता है, कम ही लिखा जाता है, कम ही जाना भी जाता है और कम ही मालूम भी किया जाता है। और इस बीच कहीं बहुत सारा कंफ्यूजन और परेशानी लोगों के दिमाग में भरी रहती है। नतीजा बेड खराब हो जाता है, नतीजा सेक्स खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं एक अच्छा सेक्स कैसे किया जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन डू अ गुड पावरफुल एनर्जेटिक सेक्स. Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon, and you know that I speak on a different topic of the sex, and today I am with you this new video of what? How to do good sex step by step. देखिए, मज़े की बात यह है, आपकी आसानी के लिए, इस सब्जेक्ट को आसान करने के लिए, आपको बात समझाने के लिए मैं अच्छे सेक्स को 2 डिवीज़न में तोड़ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, मज़े की बात बता रहा हूँ, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छे सेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, ये जानना चाहिए, एक अच्छे सेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छे सेक्स की शुरुआत बेड से पहले की एक्टिविटीज से होती है। वो क्या एक्टिविटीज़ है ना? मज़े की बात, वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? वो एक्टिविटीज़ ये हैं, फिर ध्यान से सुनिएगा ज़रा, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना वीडियो में, आपने सुना होगा कि शरीर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनिए। ये इन्फॉर्मेशन रेयर हुआ करती हैं, बहुत मेहनत करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाता हूँ, ये नॉलेज आपको पहुँचाता हूँ। तो इस मेहनत की कदर कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप भटके ना, आप अपने पार्टनर के साथ अपने उस कीमती वक्त को एंजॉय कर सकें। तो मैं फिर कहूँगा जोर देके कि बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो समझिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट और ये मैटर समझ में आएगा। अच्छे सेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? हाउ टू डू गुड सेक्स। सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पहले ये दिमाग में बिठाइए प्लीज़। पहले अपने दिमागों के अंदर ये सेट कीजिए, सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप कोई दौड़ लगाने नहीं जा रहे, आप कोई एग्जाम देने नहीं जा रहे, आप किसी को प्रूव करने नहीं जा रहे जहां आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि आप अच्छे सेक्स पार्टनर हैं, कि आपने सेक्स अच्छा किया, कि आपने अच्छा किया। इस पे आपको कोई ग्रेडिंग या नंबर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये मियाँ बीवी के बीच, पार्टनर्स के बीच मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को दिखाने का एक तरीका है, एक तरीका है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मैं हमेशा जब भी इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म गुड सेक्स, मैं इस परफॉर्मेंस को सही नहीं समझता। मेरी नज़र में ये शब्द ही सही नहीं है। परफॉर्मेंस आते ही जब भी दिमाग में आता कोई काम करना है, तो जब कोई काम करना होता है और उस काम को दिमाग पे रखा जाता है कि कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, वहाँ स्ट्रेस होता है। और जहाँ स्ट्रेस होता है ना, वहाँ अच्छा सेक्स नहीं होता, वहाँ अच्छा सेक्स नहीं होता, वहाँ सिर्फ बीमार सेक्स होता है। तो सेक्स की शुरुआत, अच्छे सेक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, उसे 2 डिवीज़न में कर रहा हूँ, बिफोर बेड, इन बेड। बिफोर बेड, इन बेड, ये 2 पार्ट हैं। पहले मैं बिफोर बेड, सेक्स बेड में जाने से पहले, पार्टनर के साथ बिस्तर में जाने से पहले क्या किया जाता है, सुनिए। पहली बात, मियाँ बीवी का, पार्टनर्स का, लड़के लड़की का आपस में खूबसूरत रिलेशनशिप होना, मेंटल ट्रैंक्विलिटी, मेंटल इक्विलिब्रियम होना। अगर आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते, एक अच्छे साथी नहीं बन सकते, तो आप एक अच्छा सेक्स भी नहीं कर सकते। अगर आप एक दूसरे की कदर और कीमत को नहीं समझते, एक दूसरे की रेस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए दिल में सच्ची फीलिंग्स अगर आपके अंदर नहीं है, तो एक अच्छा सेक्स भी नहीं हो सकता। वो महज एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगा और आपको बीमारियां देके जाएगा। तो कोशिश करनी है, ट्राई टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आप एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो, एक दूसरे की जरूरत को समझते हो। शुरुआत अच्छे सेक्स की यहां से होती है। नंबर दो, इस पे काम कीजिए। पहले पॉइंट पे समझिए कि क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी है, या रात दिन की वही कलेश, झगड़े, परेशानी और टेंशनों के बीच आप सेक्स में लग जाते हैं।
कैसे अच्छा सेक्स होगा? एक मासूम बच्चा है मान लीजिए, और उस बच्चे को आप एक अच्छा माहौल नहीं देते, एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं देते, और उसका जो रोज़मर्रा का जो रूटीन है और जो उसको माहौल दिया जा रहा है, जो एनवायरनमेंट उसको दिया जा रहा है, अगर वो अनहेल्दी है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कल आपको वो एक महान इंसान बन के दिखाएगा? हरगिज़ नहीं होगा ऐसा। इसी तरह सेक्स भी होता है। दो पार्टनर के बीच अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं तो सेक्स भी अच्छा नहीं होगा, और उसका नुकसान आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल ये सच है। नंबर 2, सेक्स को कभी भी किसी दूसरी जरूरत के साथ ना करें। मतलब आपको अगर पॉटी का प्रेशर है, यूरिन का प्रेशर है, दिमाग भूख आपको तेज लगी हुई है, आप थके हुए हैं, तो पहले इन चीजों को खत्म कीजिए। पहले इन चीजों को खत्म कीजिए। आपकी बॉडी एक ही साथ दो ऐसी चीजों को जो स्टिमुलेटिंग हो, सेक्स भी आपको स्टिमुलेट करता है और ये जरूरत भी आपको जो होती है परेशान कर रही होती है, ये दोनों चीजें एक साथ अगर हो जाएंगी तो सेक्सुअल फेलियर होगा। तीसरी बात, अगर पार्टनर एक दूसरे को पहले खबर कर दें कि टुडे वी आर गोइंग टू हैव गुड सेक्स, मसलन आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, सुबह आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के कानों में चुपके से कह जाएं आज सेक्स करेंगे। हाँ, अजीब लग रही है ना बात ये? इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। आज सेक्स करेंगे, आज मजेदार सेक्स करेंगे, ये बात सारा दिन आपके पार्टनर को और आपको स्टिमुलेटेड रखेगी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनाती है, आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती है, और कहीं आपका मन जुड़ रहा होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मिलने की चाहत पैदा हो रही होती है, यह आपके बॉन्ड को इंक्रीज करता है। ये तो है बिफोर बेड। अब आते हैं हम इन बेड, बिस्तर के अंदर क्या करना है। देखिए, शुरुआत में इसकी करा करता हूं एक पावरफुल एनर्जेटिक फोर प्ले से। एफ, इसे याद रखिए, एफ फॉर फोर प्ले। फोर प्ले क्या है? फोर प्ले लड़की के उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना, उन जोन्स को जिन्हें हम एरोजिनस जोन्स बोलते हैं, उन जोन्स को चूमना, लिक करना, किस करना, उनको स्टिमुलेट करना अपनी फिंगर से, अपनी टंग से, इसको स्टिमुलेट करना, इसे हम बोलते हैं फोर प्ले। और यकीन जानिए, सेक्स का इन बेड वाला पार्ट जो है, जो बेड के अंदर है, फोर प्ले से ज्यादा ताकतवर, पावरफुल कोई पॉइंट नहीं है सेक्स में। और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा कमजोरी की जाती है, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं सॉरी टू से, लेकिन जितने भी हमारे मेल, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मर्द हजरात और हमारे मर्द भाई और दोस्त हैं, उनका फोकस ज्यादातर वेजाइनल सेक्स होता है। ध्यान से सुनिए, ज्यादातर लोगों का फोकस जो होता है सेक्स में, वो वेजाइना होता है। उनको सिर्फ एक बात समझ में आती है, सेक्स का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी वेजाइना में एंटर करके कितनी देर में रुक सकता हूं। हां, उनके दिमागों में यह होता है कि कितनी देर में वेजाइना में रुक सकता हूं, शायद इसी तरह करने से मेरी वाइफ, मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा सेक्स में। मगर यार ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको हैरत होगी जान के। देखिए, यह बात सबके लिए नहीं है, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, मैं जनरलाइज कर रहा हूं। आमतौर से जो होता है, आमतौर से ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका एक मजेदार एग्जांपल लीजिए। आज ही आप अपने पार्टनर से मालूम कीजिए कि उसे सेक्स में क्या पसंद है। उससे पूछिए, मैं तुम्हारे साथ लंबा टाइम फोर प्ले में गुजार कर वेजाइना पे आऊं तो यह ज्यादा अच्छा लगेगा, या सीधा मैं 1 मिनट या 2 मिनट के बाद आपकी वेजाइना पे आ जाऊं, वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? उसका जवाब आपको खुद बता देगा। और यही वो वजह है जो वेजाइनल सेक्स के बारे में आप लगातार सोचते हैं ना, कि वेजाइनल सेक्स करना है, इसमें बहुत देर तक रुकना है, और इसके अंदर हमें बहुत सारी देर तक कोई किसी एक ज़बरदस्त एक्टिविटी करनी है पेनिस और वेजाइना के बीच। इसी प्रॉब्लम की वजह से लोगों में यह भी वहम पैदा होता है कि भाई हमें तो दोबारा भी सेक्स करना है, क्योंकि मेरा पार्टनर तो सेटिस्फाई हुआ नहीं होगा, भी मुझे एक बार और करना चाहिए, क्योंकि पहले अच्छा सेक्स नहीं हुआ, उसको जाना ही नहीं गया, उसको समझा ही नहीं गया। तो इसलिए फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जब आपका पहला ही सेक्स सेटिस्फाइंग होगा, पहला ही सेक्स फुलफिलिंग होगा, पहला ही आपका जो ये मोहब्बत दिखाने का एक तरीका पहला ही पावरफुल और एनर्जेटिक होगा, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको समझना है। अब फोर प्ले पे आ जाइए। फोर प्ले में मैं आज आपको 6 पॉइंट बता रहा हूं, हालांकि ये लड़कियों में अलग भी हो सकते हैं कुछ, पर आम तौर से ये 6 पॉइंट एक लड़की की बॉडी में ऐसे हैं कि इनको अगर आप स्टिमुलेट करेंगे तो आप उसके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को, उसके एक्साइटमेंट को, सेक्स के मजे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जब आप इसे परफॉर्म करेंगे, जब आप इसे वहां करेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा उनके रिएक्शन से, उनकी बॉडी की रिएक्शन से कि आप उनको कितना मजा पहुंचा रहे हैं। वो 6 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आज में वो 6 जोन, एरोजिनस जोन्स भी उनको बोलते हैं, आसान जबान में समझिए। वो 6 पॉइंट्स एक लड़की की बॉडी में, 6 बॉडी की लोकेशंस के जहां उसको बहुत मजा आता है अगर आप किस करें, टच करें, लिक करें। वो कौन से पॉइंट्स हैं? मैं ऊपर से शुरू करता हूं। नंबर 1 लिप्स, नंबर 1 लिप्स। नंबर 2 ब्रेस्ट वाला एरिया, खासकर एरियोल, यानी कि ये जो निपल वाला एरिया होता है। नंबर 3 नेक, नेक ये फ्रंट हिस्सा, खासकर ये फ्रंट वाला। और इसके बाद कनपट्टी जो होती है, ये कान के निचले हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट। इसके बाद अगला पॉइंट है ये पेट, ये नेवल वाला एरिया, पैरा नेवल एरिया, ये जो एरिया है पूरा ये। इसके बाद आती है वेजाइना। वेजाइना के अंदर भी 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेजाइना के अंदर 2 पॉइंट्स, एक क्लिटोरिस, क्लाइटोरिस भी जिसको बोलते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको वो पॉइंट पता लगेगा। और इसी तरह वेजाइना के अंदर एक पॉइंट होता है जिसे जी स्पॉट भी बोला जाता है। वो जब आप उसे कोशिश करेंगे अप्रोच करने की फिंगरिंग करके, तो आपको अंदाजा होगा अपनी पार्टनर के रिएक्शन से कि वो आप उस पॉइंट को हिट कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरी लोकेशन होती है बटक्स, यानी कि ये कूल्हों वाला हिस्सा। और इसके बाद लोकेशन है लास्ट पैर, फीट, टोज, पैरों की उंगलियां, तलवे, ये वाले पॉइंट्स। ये कुछ बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सेंसिटिव जोन्स होते हैं एक लड़की की बॉडी में जिसे स्टिमुलेट किया जा सकता है। और एक और मजे की बात आपको बताता हूं जो आमतौर से लोग नहीं बताते और जानते भी नहीं है। इस फोर प्ले को लंबा करने से आपको पता भी नहीं आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। देखिए, आपके पार्टनर को मजा आ रहा है, वो इसको एंजॉय कर रही है, लेकिन आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना। अजीब बात। जानते हैं कैसे? जितना आप एक लड़की की बॉडी को एक्सप्लोर करते हैं और उसको मजा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुदरती तौर पे इन रिएक्शन आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बन रहे होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा होता, आपको पता भी नहीं लगता। इससे आपका इरेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आपको इजैकुलेशन को होल्ड करने में, डिस्चार्ज को होल्ड करने में वक्त मिलने लगता है। और इसी बीच आपका सेक्सुअल पार्टनर, आपकी फीमेल पार्टनर ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्शन और ऑर्गाज्म के करीब आ जाती है। यानी कि अगर किसी वजह से वेजाइना में आपने ज्यादा टाइम भी ना दिया तो भी आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा और आपके दिमाग से यह टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि दोबारा सेक्स करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। फोर प्ले जितना लंबा कर सकते हैं कीजिए। और मजे की बात बताऊं, अपने पार्टनर से, अपने फीमेल पार्टनर से जानने की कोशिश करिए उसे क्या अच्छा लगता है। आप ये करके तो देखिए, आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने से बच जाएंगे, आप गोल गोल घूमने से बच जाएंगे। आप डिस्कस करना शुरू कीजिए अपने पार्टनर से, खुल के बात करना शुरू कीजिए, देखिए आपको खुद कितने नए पॉइंट्स मिलते हैं। अब दूसरा पॉइंट फोर प्ले के बाद जो है वो है वेजाइनल एंट्री। वेजाइनल एंट्री, वेजाइना में कैसे एंटर करना है। देखिए, एक ही पोस्चर को हमेशा यूज मत कीजिए। वेजाइना में एंट्री के एक ही पोस्चर को, एक ही पोजीशन को हमेशा यूज मत कीजिए, इसे बदलते रहिए। हर 30 सेकंड के बाद अपना एंगल बदल दीजिए, अपनी पोजीशन बदल दीजिए। मसलन आप मिशनरी पोजीशन में एंटर कर रहे हैं, आर्म वाली पोजीशन, कि वाइफ नीचे है, आपका पार्टनर नीचे है, आप ऊपर हैं। 30 सेकंड के बाद इस पोजीशन को बदल दीजिए।
अपने सेक्स के अंदर जल्दबाजी मत पैदा कीजिए। उतावलापन होता है ना कि जल्दी 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 कुछ कर लो, नहीं, इसको खत्म कीजिए। बहुत रिलैक्स और फोकस माइंड से सेक्स करना चाहिए। तो अपने पोस्चर्स को, अपनी पोजीशंस को बदलते रहिए। कभी मिशनरी पोजीशन है, कभी साइड बाय साइड एंट्री है, कभी डॉगी स्टाइल एंट्री है। इस तरह से अपनी पोजीशंस को बदलते रहिए हर 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद। और आप करके देखिएगा ऐसा, आप फिर खुद समझेंगे कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। इसको बदलिए। इसी बीच आप क्या कीजिए, चाहे आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हैं या नहीं है, फिर भी आप पोजीशन बदलते रहिए और स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक कीजिए। डॉक्टर इमरान्स एक्सरसाइज, जो इमरान्स एक्सरसाइज के नाम से मशहूर है, मैं उसे सिखाया है। मैं शायद वो पहला डॉक्टर हूं या पहला सेक्सोलॉजिस्ट हूं जिसने इस एक्सरसाइज को इन्वेंट किया और बताया है लोगों को। मैं यहां फिर एक शॉर्ट में उसको बता रहा हूं, हालांकि एक स्पेशल वीडियो मैं इसके ऊपर कर चुका हूं, वहां जाके देख सकते हैं आप इसको। इमरान्स एक्सरसाइज क्या है कि जब आप वेजाइना में एंटर करते हैं तो वेजाइना में एंटर करने के बाद आप अपनी कीगल मसल्स, जो हम जहां कीगल एक्सरसाइज होती है, जिन मसल्स पे, जिन्हें मैं पेल्विक फ्लोर मसल्स कहा करता हूं, उन मसल्स को और उस कीगल एक्सरसाइज को करके रखेंगे, टाइट खींच के रखेंगे उन मसल्स को, फिर वेजाइना में एंटर करेंगे। इसे कीजिए, इससे 2 फायदे होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक्सरसाइज मैंने इसको इन्वेंट किया है, इसको मैंने लोगों को बताया है पहली बार, और इसके बहुत अच्छे फायदे पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी मैंने देखे हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब आप वेजाइना के अंदर एंटर किए हो कि अपनी कीगल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इन मसल्स को आपने खींचा हुआ होता है, तो आपकी ब्लड सप्लाई भी लिंग में बढ़ती है, आपका इजैकुलेटरी टाइम भी बढ़ता है। और जो आपका पेनाइल कैप है, जिसे हम ये ग्लॉन्स पेनिस बोलते हैं, ये जो आपका पेनिस का कैप है, इस कैप से सेंसेशन इंप्रूव होती है और आपको ज्यादा मजा आता है वेजाइना में। तो याद रखिएगा, स्टॉप एंड स्क्वीज टेक्निक और कीगल ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, कीगल ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, ये डॉक्टर इमरान्स एक्सरसाइज के नाम से मशहूर है। इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और अपनी पोजीशंस को बदलते रहिए। जी हां, नंबर 3, अब जब आपको लगे कि अब आप इजैकुलेशन के करीब आ रहे हैं, अब आपका डिस्चार्ज होने जा रहा है, अब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो बेहतर यह है कि अपने पार्टनर को अपनी स्ट्रांग ग्रिप में ले लें और उसकी पूरी बॉडी आपकी बॉडी के साथ, अगर मुमकिन है तो पूरी तरह से इस तरह मिल जाए। इससे आपकी बॉडी, आप दोनों की बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो एक साथ स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। इससे जो सीमेन बाहर आता है, वो सीमेन आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा पोटेंशियल और रिलैक्सेशन देके बाहर निकलता है और उस डिस्चार्ज को आपका पार्टनर भी फील करता है और उसे एंजॉय कर सकता है। चौथा पॉइंट, आफ्टर डिस्चार्ज, सीमेन वीर्य बाहर निकलने के बाद अक्सर लोग जानते हैं क्या करते हैं, अक्सर लोग ये किया करते हैं कि डिस्चार्ज हुआ और हटकर एक तरफ अपने पार्टनर से अलग और उधर मुंह करके लेट जाते हैं। कुछ लोग फौरन उठ के बाथरूम चले जाते हैं, फौरन कुछ और काम में लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप अगर डिस्चार्ज हो गए हैं तो ये भी तो ध्यान रखिए कि आपका पार्टनर भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ या नहीं। अगर वो नहीं हुआ है फॉर एग्जांपल इस बीच, तो उसको ऑर्गाज्म देने की कोशिश करें। वो चाहे आप फिंगरिंग से करें, लिकिंग से करें, आप उसके जो मैंने बताया एरोजिनस पार्ट्स को आप स्टिमुलेट करके, उसके ब्रेस्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट करके उसको भी ऑर्गाज्म तक पहुंचाने की कोशिश करें। एकदम से हटके अलग ना हो जाएं। और अगर आप दोनों ही डिस्चार्ज हो गए हैं और दोनों ही ऑर्गाज्म तक पहुंच गए हैं और दोनों ही सेक्स के आखिरी स्टेप तक कंप्लीट पहुंच चुके हैं और उसे कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ वक्त उसी हालत में एक दूसरे के साथ गुजारिए। वो चंद मिनट भी हो सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारिए, फौरन अलग ना होइए। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे, इन पॉइंट्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त बाद आपको पता लगेगा कि आपके सेक्स में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। जमीन और आसमान का फर्क आ गया। चलते चलते इस वीडियो में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई जाती है, ये पूरी तरह साइंटिफिक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती।
हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, हर लड़की की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, हर मर्द की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। तो कोई भी डाउट्स हो, कोई और परेशानी हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि YouTube भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है, फेसबुक ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं गलत इंफॉर्मेशन, और इसमें लोगों को परवाह भी नहीं कि आपकी सेहत की क्या हालत होगी, आपके घर की हालत क्या होगी, आपके आपसे रिलेशनशिप की हालत क्या होगी। बस जिसका जो दिल आता है कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। और मासूम लोग जो नहीं जानते वो भटक जाते हैं, गलत फहमियां उनके दिमाग में आ जाती हैं, और जो बीमारी नहीं भी होती वो उसको बीमारी समझ लेते हैं। अब जब उसको बीमारी समझ लेते हैं तो देखिए, इंसान का दिमाग में अगर कभी भी किसी के दिमाग में भी आप वहम कोई बिठा दें, कोई डर आप बिठा दें, कोई हवा उसको दिखा दें बनाकर, तो वो तो डर जाएगा ना। वो तो नहीं जानता सच क्या है और गलत क्या है। जब तक वो एक डॉक्टर के, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक तो देर हो चुकी होती है और वो मानसिक बीमार हो चुका होता है। ये मैं रात दिन क्लिनिक में देखता हूं। पेशेंट आके कहते हैं, हालांकि मैं इस वक्त टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेशेंट्स आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इतनी बार नाइट फॉल होता है, डॉक्टर साहब मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूं, सेक्स के बारे में सोचता हूं तो मेरे लिंग से चिपचिपा पानी आने लगता है। अरे भाई क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं। देखिए मैं से एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मसलन आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आपको आपका खाने का बहुत ज़्यादा दिल है और आपकी फेवरेट डिश आपके सामने आ जाती है, मुंह में पानी बनता है ना, मुंह में राल बनती है ना। क्या ये बीमारी है? हरगिज़ नहीं, ये नेचुरल है। ये राल अगर नहीं बनेगी तो आपका खाना भी हजम नहीं होगा, आपका जो बाइट आपने मुंह में लिया है, जो निवाला मुंह में लिया है, वो नीचे नहीं उतरेगा। बिल्कुल इसी तरह जब भी आपकी बॉडी सेक्सुअल एक्साइटमेंट में होती है तो लिंग के अंदर चिपचिपा पानी बनने लगता है। ये बीमारी नहीं है, इसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, सो कॉल्ड सेक्सोलॉजिस्ट ने बीमारी बना दिया है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ डिसीज, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसी तरह से नाइट फॉल एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक नेचुरल फिनोमिनन है। हां, ये बहुत ज्यादा हो, रोजाना होने लगे, दिन में 2-2, 3-3 बार होने लगे तो आपका डॉक्टर इसे कम कर सकता है, बंद नहीं कर सकता। तो इसको समझना होगा। तो आप यहाँ मैं समझता हूँ कि बात को ख़त्म करते हैं, और लंबी हो गई है वीडियो और शायद आपको काफ़ी टाइम देना पड़ा, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसमें लेंदी ही वीडियो हो सकती थी। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ढेर सारी दुआओं के साथ अलविदा। थैंक यू वेरी मच।